नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, वो टॉपिक मैंने लिया है कि क्या आप दोनों का यूनियन होगा। अगर आप लोग एक दूसरे को लेके खफा हैं, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग मिलना नहीं होता है, गुस्सा है या समझ में नहीं आ रहा है कि साथ में होना भी चाहिए आप लोग दोनों को, दोबारा से साथ में होना भी चाहिए या नहीं, इन चीज़ों को लेके अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है, एक कलेक्टिव रीडिंग मैं कर रही हूँ, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एक पिक अ कार्ड रीडिंग मैं कर रही हूँ। जो मैं कार्ड 2 निकालूँगी, मैंने अभी तक क्यों नहीं कार्ड सेलेक्ट किया है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं सबसे पहले जो कार्ड लूँगी वो एक कलेक्टिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? एक सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। मैं दूसरा कार्ड भी निकालूँगी, वो भी आप ही लोगों की एनर्जी होगी, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी जो अभी मनस्थिति है उसको लेके होगी। इसको लेके भी आप लोग समझ सकते हैं। वैसे नहीं हो, आप कार्ड का जो इमेज है उसमें जो इलस्ट्रेशन बना हुआ है, आप उसको लेके भी जा सकते हैं। कार्ड का नंबर आपको अट्रैक्ट करता है, आप उसको लेके भी जा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दोनों रीडिंग देख सकते हैं या अपने इंट्यूशन वाइज भी। ये मैंने आपको 4-5 ऑप्शंस बता दिए हैं। सबसे पहले मैं डिवाइन से प्रे करूंगी और आप लोगों की एक कलेक्टिव एनर्जी निकालती हूँ, फिर बाद में एक और कलेक्टिव एनर्जी निकालेंगे, लेकिन वो सेकेंड कार्ड होगा। अभी फर्स्ट कार्ड के लिए मेरे व्यूअर्स की एक एनर्जी दीजिएगा डिवाइन, थैंक यू सो मच, ताकि वो अपना कार्ड सिलेक्ट कर सके। मैं एक और कार्ड साथ में ही निकाल लेती हूँ, ठीक है? दूसरी एनर्जी डिवाइन, थैंक यू सो मच। आप इस कार्ड को देख के घबराइएगा बिल्कुल नहीं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। ये एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। चलिए, दूसरा कार्ड भी हम लोगों के पास में आ गया है। स्ट्रैटेजी, इसको साइड में रख लेते हैं। जो ये फर्स्ट कार्ड है वो है स्टॉर्म वार्निंग का। नंबर है इसका 10। आप इसको नंबर 1 भी रख सकते हैं, 28 नंबर या 19 नंबर, अगर ये नंबर से कुछ आप रेजोनेट कर सकते हैं तो ये भी ठीक है। देखिए, यहाँ इस कार्ड में ऐसा दिखाया गया है ना कि आपने कुछ समय से इतने प्रॉब्लम फेस किए, और छोटे मोटे नहीं, मैं हल्के फुल्के की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। आपने जैसे पूरा एक एक टॉर्नेडो, एक आंधी, तूफान, ट्विस्टर, हर चीज को आप लोगों ने झेला है। जब एक ट्विस्टर आता है ना, वो जहां जहां घूमता हुआ चक्री की तरह चलता है। घर आए, मवेशी आए, फैक्ट्री आए, गाड़ी आए, पेड़ पौधे आए, कुछ भी, इवन वो जमीन को भी उखाड़ता चला जाता है कुछ हद तक। ट्विस्टर जो होता है वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसा समय आप लोगों ने देखा था कुछ समय से। अगर ऐसा समय देखा था, अब आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, लगता है कि कुछ कुछ लाइफ पटरी पे आ रही है। अगर ऐसी सिचुएशन है, आप ये कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी इंट्यूशन वाइज आप देख लीजिएगा। ये जो सेकंड कार्ड है ये है नंबर 11 का, ठीक है? द वर्ल्ड का कार्ड है। जैसे ऐसा लगता है नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, आगे बढ़ने के लिए, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, और जो भी टॉक्सिक चीज़ें थी, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें आपको बंधन में बांध के रखती थी, कोई रिश्ता हो, खुद आपकी अपनी सोच हो कि बाकी लोग स्मार्ट हैं, बाकी लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बाकी लोग ज़्यादा खूबसूरत है, बाकी लोगों का फैमिली ज़्यादा अबंडेंट, कुछ भी, एनी एक्स वाई ज़ेड, इस तरीके की कोई भी अगर आप लोगों के किसी के मन में पहले कोई बात थी, उन सब चीज़ों को अपने वैसे जो भी आप अपने लिए कम सोचते थे कि आप कम हैं, उन बेड़ियों को तोड़ते हुए अब आप आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को अभी 1111, 111, 555 ये कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे। ये समय है, आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, और एक गाइडेंस भी है कि कुछ न्यू आप लोगों की लाइफ में आएगा। आपको वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है। एकदम से किसी चीज़ को मना नहीं करना है। कोई ऑफर आता है, कोई इंटरव्यू के लिए लेटर आता है, कहीं आपको मान लीजिए ट्रैवल करना पड़े इंटरव्यू देने के लिए, या किसी से मिलने के लिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप लोग वहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो ये 2 कार्ड्स यहाँ पे हैं, आप लोग देख लीजिए आपको कौन सा कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और सिंपल रहेगा
कि आप लोग दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी हमारे व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी ये फर्स्ट वाला कार्ड चूज किया था। चलिए आप लोगों की रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अभी आप लोगों के पर्सन आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं और क्या आप लोगों का यूनियन होगा या हाँ आप लोग साथ में आएंगे। देख लेते हैं। मैं अभी 3 कार्ड से देख लेती हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है या फिर उनकी सिचुएशन क्या है। जो भी कार्ड में आएगा मैं आपको बता दूंगी। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी। आप जिस पर्सन के बारे में अभी जानना चाहते हैं ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। साथ ही चूंकि कार्ड आ चुका है तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ आने का भी सोच रहे हैं, लेकिन इनके पास राइट नाउ कोई प्रॉपर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपसे मिले भी तो आपको कहना क्या चाहिए, ऐसी कुछ आपकी एनर्जी है। वैसे ओवरऑल थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस है या कहीं कुछ जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाया, किसी को उधार दिया था तो वो वापस नहीं दे रहा है, कुछ ऐसी चीज है फाइनेंशियल मैटर को लेके जिसको ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ये कहीं ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल करना पड़े, कुछ क्लाइंट्स बनाने पड़े अपनी कंपनी के लिए या कहीं इंटरव्यू देने जाना पड़े, कुछ नया चीज स्टार्ट करना है जिसमें इनको बहुत सारे चांसेस हैं कि लोग भी जानने लगेंगे या ये अपनी टीम बनाएंगे। उन चीजों के बारे में ये पर्सन मुझे सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये तो कुछ थोड़े से हो गए कि इनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है। हाँ, मनी मैटर को लेके थोड़ा तो उलझे हुए जरूर हैं ये पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अब देख लेते हैं कि आपके लिए इस वक्त ये क्या सोच रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। ये पर्सन कुछ तो ऐसा काम करते हैं ना कि इनका सोसाइटी में बहुत ज्यादा नाम है। अगर इनका अभी तक नाम नहीं हुआ है तो ये कुछ ऐसा जरूर करने जा रहे हैं जहाँ पे इनको काफी रिकॉग्निशन मिलेगी, इनको सम्मानित किया जाएगा, लोग इनको जानेंगे। ऐसा मुझे थोड़ा यहाँ पे फिर से ऐसा लग रहा है। देखिए ये ना ये जब अभी आपके बारे में सोच रहे हैं इन्हें थोड़े से डाउट लग रहा है। मैं बताती हूँ क्यों। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका इतना नाम है, इनका इस पर्सन का इतना सम्मान है समाज में, इनके परिवार का इतना सम्मान है। अगर ये आपके साथ जुड़ जाते हैं और मान लीजिए आपसे पहले फ्रेंडशिप करें, मान लीजिए फिर से आप लोगों के बीच में एक रिश्ता स्थापित हो जाए और आप लोग एक दूसरे के साथ समय बिताने लग जाए, तो क्या ये ठीक रहेगा? ऐसा ये किसी से पूछते भी हैं, किसी से एडवाइस ऐसी लेते हैं, किसी के साथ डिस्कस करते हैं आपके बारे में। तो इन्हें कुछ ना अच्छी चीज ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा डाउट लग रहा है। जो अगर किसी से पूछते भी हैं या अगर किसी से पूछवाते हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनके साथ अपने किसी मतलब के लिए होना चाहते हो। जैसे अगर इनका नाम है या अगर इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इनके फैमिली के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फैमिली में जैसे सारे लोग काफ़ी ऊंचे-ऊंचे पद पे होंगे, तो इस पर्सन को लगता है ना कि आप इनको सच में नहीं प्यार करते हो। ये किन्हीं के लिए मैसेज है, लिटरली किन्हीं के लिए मैसेज है, लेकिन मैसेज तो है। डिवाइन इसलिए ये मैसेज मुझे दे रहे हैं, तो मैंने आपको बता देना सही समझा। बेकार में मैं अच्छी-अच्छी बातें सिर्फ बोलूँ और वो मैं बोलती नहीं हूँ जब तक आए नहीं वैसे कार्ड्स। तो लेकिन कार्ड मुझे यहाँ पे डाउटफुल पोजीशन दिखा रहे हैं, तो इन्हें ऐसा खतरा लगता है। बहुत बड़ा खतरा नहीं लगता है लेकिन फिर भी लगता है कि आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन सच में
दिल से जुड़ा हुआ है, या आप पता नहीं इस पर्सन के लिए भलाई सोचते भी हैं या आप लोग नहीं सोचते हैं, या सिर्फ़ आप इनको यूज़ करने के लिए, इनके नाम का फ़ायदा उठाने के लिए, ताकि आपका भी नाम हो जाए, आपको भी लोग जानने लगे। ऐसा ऐसा आपके पर्सन को किसी के लिए ना, किसी-किसी के पर्सन को डाउट यहाँ पे हो रहा है। जिससे मैच करे आप लोग वही चीज़ रखिएगा यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत बार यहाँ पे आया है। चलिए अब एक कलेक्टिव एक चीज़ मैं और बताऊँगी, ये जो भी मैंने एनर्जी बताई थी ना, इस पर्सन में, आप में से किसी के पर्सन किसी ऐसे के साथ में अपना प्रीवियस एक रिलेशनशिप बना चुके हैं। अब या तो वो ऐसा पार्टनर, ऐसी पार्टनर इनकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, या फिर पहले कभी ज़रूर एग्जिस्ट करती थी, ठीक है? क्योंकि अभी थोड़ी यहाँ पे एनर्जी डिफरेंट आ रही है, तो इसलिए मैं अभी हल्का-सा इसको चेंज कर रही हूँ। लेकिन वो जो प्रीवियस मैसेज था, किन्हीं के लिए था, तो उसको आप लोग रख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा कोई डाउट है या आपको लगता है कि हाँ, इसने कभी मुझसे ऐसी बात ज़रूर की थी, तो आप उसको रख लीजिएगा। देखिए, आपके बारे में भी आपके पर्सन क्या सोचते हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप न सिर्फ स्ट्रॉन्ग हैं, बल्कि आपने जीवन के बहुत अनुभव लिए हैं। आपकी एज अगर 25, 30, 35, 40, 40 प्लस भी है, आपको बहुत सारा अनुभव है जीवन का, और एक इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा नोबल, बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन भी आपके पर्सन आपको मानते हैं। इन्हें लगता है ना कि आप होनी चाहिए इनके लाइफ में। आप लोगों का हो सकता है आपके पर्सन भी ऐसे हों, उनका भी नेचर ऐसा ही हो जैसा आपका है। तो बहुत, जब ये आपके बारे में अभी सोचते हैं, तो वो आपके साथ होना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप लोग दोनों साथ में रहेंगे ना, तो अच्छा रहेगा। एक गाना भी है ना, हम दोनों मिलके चाहत से दिल के चिट्ठी लिखेंगे पैगाम आएगा, ऐसे ही कुछ एक गाना है। तो वैसे ही ना मुझे हम दोनों वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है, जैसे हम दोनों मिलके साथ जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि आप ही ऐसे पर्सन यहाँ पे नहीं हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, कि आप किसी के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट रहो, नहीं, बहुत आत्मसम्मान आपके अंदर में कूट-कूट के भरा हुआ है। तो इन्हें पता है कि आप कभी भी इस पर्सन को ना ओवरबर्डन नहीं करेंगे। ये चीज़ आपके पर्सन को कन्फर्म्ड है आपके बारे में, ठीक है? बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे, बहुत अच्छी एनर्जी है। आप लोगों का जो भी सेपरेशन का समय रहा है, वो सेपरेशन का समय बहुत समय दिया है इस पर्सन को सोचने का। इन्होंने ना बहुत कुछ सोचा है, आपको लेके सोचा है, आपके और अपने फ्यूचर को लेके सोचा है। तो जब वो सोचते हैं तो इन्हें लगता है आप भी अबंडेंट है, ये भी अबंडेंट है। अब थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे तो देखिए चलता है। एकदम से तराजू में रख के और एक-एक बाट 50 ग्राम का, 25 ग्राम का बाट रख के ऐसे बराबर करने लगे, तब वैसे तो रिश्ते में नहीं नहीं चलता है ना, ठीक है? थोड़ा इधर-उधर तो ऊपर-नीचे हो जाता है, चाहे स्टेटस में हो, चाहे किसी की ब्यूटी में हो, चाहे फैमिली के स्टेटस में, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पर्सन को ना यही लगता है कि आप और हाँ, आपको लॉयल बहुत ज़्यादा देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप सपने में भी किसी को धोखा देने की, किसी को चीट करने की, जानबूझ के किसी को नुकसान पहुँचाने की तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। और ये चीज़ देख के आपके जो पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। स्टिल अभी भी आपके पर्सन कुछ तो ऐसा आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और जानकारी इनको चाहिए आपके बारे में। अभी इस वक़्त में आप इनके लिए क्या सोचते हैं? अभी इस वक़्त में आपकी लाइफ़ में क्या-क्या हो रहा है? रिलेशनशिप को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके, पार्टनरशिप को लेके, शादी को लेके, क्या है डेटिंग को लेके, आप क्या सोचते हो? आपकी क्या ख़्वाहिशें हैं? तो ये जानना चाहते हैं कि ये उन चीज़ों को पूरा कर भी पाएँगे, आपके जो भी सपने हैं। अब एक्सपेक्टेशन तो होगी ना, पार्टनर है तो थोड़ा बहुत तो प्यार पाने की तो कम से कम एक्सपेक्टेशन होगी। उतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या है? तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग दोनों को साथ में होना चाहिए। हम लोग दोनों को एक-दूसरे को सोचने-समझने का टाइम ज़रूर देना चाहिए, और कम से कम जब भी ये पर्सन अपने दिल में झाँकते हैं, जब भी अपने मन से सवाल पूछते हैं कि ऐ मन, ज़रा मुझे बताओ कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है या नहीं है? तो उनका मन कहता है कि हाँ, वो बहुत अच्छी है।
वो तुम्हें सपोर्ट करेंगी, वो अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें सपोर्ट करेंगे, वो तुम्हें कभी भी अकेले छोड़ के मतलब आप लोग कभी भी उनको अकेले छोड़ के नहीं जाओगे। उनके मन से ना यही आवाज़ आती है। थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे मैंने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो मैंने देखा था, लेकिन फ्लिप करके देखा था, तो मे बी मैनिपुलेटिव आपके पर्सन हो सकते हैं या थोड़ी इनकी जो ज़बान है ना, वो एकदम से ऐसे कभी-कभी कुछ बातें ऐसे ना ठक करके लग जाती है दिल को या सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे आपके पर्सन हो सकते हैं। थोड़ा मैनिपुलेशन, थोड़ा झूठ बोला ये पास्ट में शायद इस पर्सन ने किया होगा आपके लिए। ये हल्का-सा, थोड़ा-सा टाइम ज़रूर देना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप मेबी हो सकता है ये पूरी तरह अभी हील नहीं है। अ, हो सकता है अगर कहीं से ये आपको देखते हैं कुछ तो इन्हें थोड़ा ऐसा फ़ील होता है ना, थोड़ा ये सेंस कर सकते हैं कि आप थोड़े उदास तो हैं। आप अकेली हैं, आप लोग अकेले हैं, थोड़े-थोड़े उदास आप लोग ज़रूर हैं। तो इन्हें सच्चाई देखनी है, इन्हें आपके बारे में सच्चाई जाननी है। बस मुझे ये कार्ड थोड़ा क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे स्प्रेड में बस एक यही कार्ड है जो बार-बार मेरा ध्यान खींच रहा है कि ये कौन है, ये तीसरा पर्सन? ओके, देख लेते हैं। शायद किसी के थ्रू ये पर्सन आपके ऊपर में नज़र रखवाते हैं। किन्हीं के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन किन्हीं के लिए मैसेज है। आपके ऊपर नज़र रखना, ध्यान रखना, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। हाँ, थर्ड पार्टी तो रही है आप लोग दोनों के लाइफ में। ये देखिए मैंने क्या बोला था। है किनका इस पर्सन का ना किसी के साथ रिलेशनशिप या तो कुछ समय पहले था या तो अभी भी हो सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो ये देखिए फिर से आ गया है यहाँ पे फिर से। अच्छा, एक एक चीज़ मैं बताऊँ, आप ये पर्सन कितना भी अपने आप को बताए ये देखिए फिर से आ गया है। इनके लाइफ में कोई एक ऐसी लेडी, अच्छा आपके बारे में भी ऐसा बोला गया है। मैं थोड़े से और एडिशंस करूँगी अभी इस रीडिंग में। किसी तीसरे ने, वो महिला भी हो सकती है, वो कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं। पास्ट में किन्हीं के लिए मैं कहूँगी कि आपके बारे में बहुत ही गलत बोला गया। आप जो-जो गलत सोच सकते हैं, आपके बॉडी को लेके, आपकी बॉडी शेमिंग की गई हो। आपके जो आपके जो हालात हैं, जो आपके रुपए, पैसे, आपका जो भी धन-दौलत है, आपका जो करियर है, उन सब चीज़ों को लेके इस पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें डाली गई थी। मुझे लगता है कि शायद ही किसी के पर्सन ने सच में सामने से आपसे ये बातें पूछी होंगी कि तुम्हारा रिलेशनशिप किसी और के साथ है तो मुझे बता दो, फिर मैं अलग हो जाऊँगा और हम लोग दोस्त रहेंगे। मुझे ऐसा करने वाले ये पर्सन नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी है, ओके? तो इन्होंने कोई धारणा आपके लिए मन में बना ली थी और उस चीज़ को लेके कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस इन्होंने बना दिए, कुछ आपको इंसल्ट करना या आपको इग्नोर करना, जिससे कि आप बिल्कुल तिलमिला से गए। आप बिल्कुल ऐसे छटपटाए कि मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो जब मैंने कुछ किया नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे कैसे मेरे साथ इनजस्टिस कर सकते हो, मुझे इग्नोर कर सकते हो। कुछ समय लेकिन आपने बर्दाश्त ज़रूर किया होगा, टॉलरेट किया है आपने, चांस दिया होगा या पूछने की कुछ कोशिश की होगी। मेबी इस पर्सन ने टाल दिया होगा या किसी ने पूछ दिया होगा कि मुझे लगता है, या बोल दिया होगा कि तुम्हारी लाइफ में कोई और हो सकते हैं। ऐसा एक ये मैसेज है। अब दूसरा मैसेज है, इस पर्सन की लाइफ में अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों, कुछ सालों से या तो एक लेडी या तो हो सकता है 2 लेडीज़। एक समय पे मुझे नहीं पता, मेबी 2 लेडीज़, कभी एक रही फिर उनके साथ में ब्रेकअप होगा फिर दूसरी, तो ऐसा करके, लेकिन उन दोनों ने या उस मैं अभी एक लेके चलती हूँ कि उस लेडी ने इनको बहुत यूज़ किया है। इनसे पैसे लिए हैं। देखिए मैंने बोला ना यहाँ पे किसी ने उधार लिया होगा, किसी ने उधार चुकाया नहीं है, तो ये डरे हुए हैं ये पर्सन। और उस डर के बीच में अभी जितनी इनकी बुद्धि आपके बारे में बताती है, इस पर्सन को यही लगता है कि नहीं आप वैसे नहीं हैं। तो इसने ना बहुत तीखी अपनी पैनी नज़र आपके ऊपर रखी है, लोगों से पूछा है, हो सकता है
जो एजेंसीज़ होती हैं, एजेंसीज़ को इवन हायर किया होगा आपके बारे में और आपका पीछा करवाया होगा कि कहाँ-कहाँ आप जाते हैं। सिर्फ़ ऑफ़िस या सिर्फ़ अपने कॉलेज या सिर्फ़ अपने क्लास, कहाँ-कहाँ आप जाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जाते हैं, अपनी लेडी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या उसमें लड़के भी हैं या उसमें मेन भी हैं, ऐसी चीज़ें भी इस पर्सन ने बहुत पता लगाई है। और तब जाके जब हर तरफ से क्लीन चिट आपके बारे में इस पर्सन, मान लीजिए कि किसी एजेंसी को सब किसी ने तो हायर नहीं किया होगा ना, सब किसी के पार्टनर ने, लेकिन इन्होंने भी आपके ऊपर नज़र रखी है, कभी अपने दोस्तों को कुछ बोला होगा ऐसे-वैसे करके। हो सकता है कभी किसी दोस्त से आपकी दोस्ती करा दी होगी और आपको पता नहीं कि ये इस पर्सन का दोस्त है और आप लोग ऑनलाइन फ्रेंडशिप आपने कर ली होगी और फिर वो उसने आपको फँसाने की कोशिश की होगी लेकिन आप फँसे नहीं होंगे। आप उसको दोस्त मान के चलते होंगे। तो इतने तरीके से चालबाज़ियाँ इस पर्सन ने खेली है किसी के पर्सन ने। तब जाके इतना कुछ देखने के बाद अब इनके अंदर में ये आपको पाने की उम्मीद जगी है। इनको लगता है कि नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन से भी कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। ये लॉयल नहीं है लेकिन आप लॉयल हैं। ये बहुत बदतमीज़ है लेकिन आप बहुत तमीज़ वाले हैं। ये चीट कर सकते हैं, ये झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे हैं कि बिला वजह आप किसी को चीट करना तो बहुत दूर की बात है, बिना किसी वजह के ऐसे बेकार में ही आप लोग झूठ भी बोलना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनका जो विशुद्धि चक्र है यहाँ, जो 5th चक्र है, वो ना बहुत एक्टिवेटेड होता है। फिर वो लोग अगर गुस्से में आके किसी को कर्स भी कर दें, किसी को श्राप दे दें, वो लग जाता है। किसी के लिए अच्छा बोल दें, वो आशीर्वाद भी लग जाता है ऐसा। ऑफ कोर्स ईश्वरीय कृपा लेकिन होनी चाहिए ऐसे लोगों के बीच में, तो वैसा ही आपको देखते हैं, बहुत यूनिक दिखते हैं। तो हाँ, ये चाहते तो है आपके साथ यूनियन और एक किसी खास समय की ये समय का ये वेट ज़रूर कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि यूनियन होने के आप दोनों के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डिपेंड करता है आप अपने पीछे के जो भी एक्सपीरियंसेस इस पर्सन के साथ में रहे हैं, उसको ध्यान में रख के आप इनके साथ होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। या इसकी डिसलॉयल्टी, इसकी बदतमीज़ियाँ, इसने जो भी आपके जिन-जिन लोगों को इस पर्सन ने आप लोगों को पीछा करवाया आप लोगों का, कुछ झूठे लोगों से आपकी फ्रेंडशिप भी कराई है, तो वैसे आप लोगों ने, आपका इंट्यूशन भी तो स्ट्रॉन्ग है ना, पकड़ तो लिया होगा आपने। मेबी सबको नहीं, लेकिन कभी आपको लगा तो ज़रूर होगा कि ये कुछ गड़बड़ तो है उस पर्सन के साथ में। देखते हैं। इसी रिलेशनशिप की वजह से जिसने भी अपने मतलब के लिए इस पर्सन को बहुत यूज़ किया ना, इससे पैसे उधार लिए, अपने कुछ अदाएँ, अपने कुछ लटके, कुछ झटके दिखा के इसको अपने बस में किया इस पर्सन को, तो वहाँ उसी के साथ में ये पर्सन अभी अटके हुए हैं। बस यही कारण है कि ये पर्सन रुके हुए हैं। जब वहाँ कुछ कर लेंगे ना, इधर या उधर, आर या पार, वैसी वाली जब हो जाएगी सिचुएशन, मतलब टावर मोमेंट या 10 ऑफ सॉर्ड्स, वो चीज़ें हो जाएगी, एंड हो जाएगा उन लोगों का रिलेशनशिप, मुझे लगता है कि तब ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ, समय का ही वेट कर रहे हैं, समय का वेट कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, समय का वेट कर रहे हैं। कुछ कुछ इनको रिलीज़ करना पड़ेगा। ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना, कुछ इनको रिलीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऐसे इस पर्सन के अंदर में भी बहुत सारे डाउट्स हैं, कुछ इसके खुद के मन में भी है कि मैं, जैसे आप तो लॉयल हैं, इस पर्सन को पता है, लेकिन क्या ये आपके साथ लॉयल रह पाएँगे? ये खुद से भी ये प्रश्न पूछते हैं कि ये आखिर कब तक, कितने समय तक आपके साथ लॉयल रह पाएँगे और फॉरएवर लॉयल रहना क्या इस पर्सन से हो पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं यहाँ पे जो ज़रूर आपके मन में भी होंगे और इनफैक्ट ये चीज़ ये पर्सन खुद से भी पूछते हैं। लेकिन अभी के लिए तो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। तो ये अभी का सीन है आप लोग दोनों के बीच में। तो यूनियन, रीयूनियन हाँ, क्योंकि जब स्टार का कार्ड आ चुका है तो वो तो है। लेकिन हीलिंग चलेगी आप लोग दोनों की अभी। आप लोग दोनों ही जब भुलाओगे पीछे जो कुछ भी हुआ है, खुश रहोगे, अपने आप को खुश रखेंगे आप लोग, अपनी लाइफ़ में एन्जॉय करेंगे आप लोग, अपने जो भी आप लोग अपना काम करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, या आगे और कुछ फर्दर स्टडीज़ करने की आप लोग सोच रहे हैं, जो भी आपका काम है, उन सब में जब आप लगे रहेंगे ना,
तब देखिए अचानक से कुछ आप लोग दोनों के बीच में हो सकता है, अगर आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो। तो ये थी जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड चूज़ किया था, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है कि जो भी ऐसा समय था ना, तो और अनवांटेड अभी जो लोग हैं, जो परिस्थिति है, जो सोच है, जो आप लोग दोनों को मिलने नहीं दे रही है, यूनियन नहीं होने दे रही है, वो सिचुएशन समय आने पे धीरे-धीरे बाहर खुद ही होने लगेगी। उसका उसका समय पूरा हो गया है ना, उसका पर्पस पूरा हो जाएगा, तो यूनिवर्स खुद ही, जो ब्रह्मांड है, जो भी है, आप लोगों को जो भी अपनी छत्र छाया में रखते हैं, वो धीरे-धीरे उन चीज़ों को बीच से निकाल देंगे। और वेट करेंगे आप लोग दोनों के लिए कि देखें दोनों कितना लॉयल रहते हैं एक-दूसरे के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जिन्होंने भी ये सेकंड कार्ड चूज किया था द वर्ल्ड का, तो चलिए आप लोगों की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों का यूनियन होगा या नहीं। सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि आप लोगों के पर्सन की अभी प्रेजेंट की, आपके लिए नहीं लेकिन ओवरऑल उनकी करंट फीलिंग्स, सॉरी करंट एनर्जी क्या है। आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। इस वक्त ये पर्सन अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपने परिवार के प्रति इनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, इनका अगर कोई फैमिली बिजनेस है, उस फैमिली बिजनेस को भी उस पर पूरा ये अपना काम कर रहे हैं। तो एक जिम्मेदार पर्सन है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये भी हो सकता है कि आप लोग दोनों आपस में मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड हो सकते हैं, इसके भी चांसेस हैं। तो इस वक्त ये क्या चाहते हैं कि इनका जो परिवार है ना, वो खुश रहे, ये भी खुश रहे, घर में भी शांति हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं। खुश अपने परिवार को, खुद को भी ये पर्सन ना खुश देखना चाहते हैं। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये पर्सन हो सकते हैं। इनका जो भी परिवार है, उस परिवार का जो भी नाम है ना, अपने परिवार के नाम को और बढ़ाना चाहते हैं। अगर बिजनेस है, कुछ ये भी अच्छा काम करते हैं, जैसे बिजनेस भी हो सकता है, या ये नौकरी भी करते हैं, उस काम को भी ये बढ़ाने और बढ़ाना चाहते हैं। जैसे अपने लाइफ को, बहुत लाइफ इनकी ना कुछ समय पहले थोड़ी बिखरी हुई थी। मैं कहूंगी कि अभी भी थोड़ा कुछ इनकी लाइफ में ऐसा जरूर चल रहा है जो संभला नहीं है, जिसका कुछ फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे टावर का कार्ड दिखा था। तो पोजीशनिंग ऐसी थी उसकी, जो बता रहा था कि कुछ चीज है जो लेट गो करना पड़ेगा इनको, लेकिन लेट गो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, वो चूंकि कार्ड आया नहीं है तो मैं भी उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन बस मैंने उस कार्ड का जो मीनिंग है मैंने वो रख लिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको भी इंक्लूड कर लूंगी। एज अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स मैंने वो कार्ड का मीनिंग अपने माइंड में रख लिया था। तो अपने अपने दुख को, अपने किसी ऐसे एक्सपीरियंस को, जो भी अनुभव इनका जीवन में अच्छा नहीं रहा था, कुछ परिवार में शांति नहीं रही होगी, तो अभी चाहती हैं या चाहते हैं कि वो परिवार में सब शांति रहे, सब खुशहाल रहे। ऐसा अभी ये लोग चाह रहे हैं, आप लोग जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो। ओके, लाइफ में कुछ नया करने का, क्योंकि जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ तो मुझे एक ब्रेक थ्रू, कुछ नया, कुछ लिखना, कुछ कुछ भी नया, जो जो बहुत अच्छा हो, जो उनके फ्यूचर के लिए काफी अच्छा है, ऐसी चीजें ये पर्सन करने की अभी सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी अभी एक ओवरऑल एनर्जी है इनकी। अब आपके लिए इनकी अभी क्या भावना है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। अपने पर्सन का नाम आप 2-3 बार मन में जरूर रिपीट कर लीजिएगा। देखते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपके सिचुएशन से मैच करेगी। आप ये ना सोचिए कि इतने समय पहले की ये रीडिंग है, तब का प्रीमियर हुआ पड़ा है, तो शायद मैच नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लीब्रा और जेमिनाई भी ये पर्सन हो सकते हैं। एक्वेरियस मैंने आपको बता दिया था। मैंने बोला था ना, ये पर्सन ना कुछ अवॉइड कर रहे हैं, किसी चीज को, किसी सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं, किसी दूसरे की सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं, या अपनी भी किसी सच्चाई को या अपनी कमी को नहीं देखना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
इसीलिए आपकी तरफ कोई भी इमीडिएट प्लान ये पर्सन अभी उसकी कोई भी योजना नहीं बना रहे हैं। इस पर्सन को अगर आप में से कोई किसी और दूसरे के साथ अगर आप मैरिड है या इन पर्सन की शादी किन्हीं और के साथ में हो चुकी है, तो मैं यही कहूँगी कि फिर ये आपके साथ अपना कनेक्शन छोड़ देना चाहते हैं। ये मैसेज सिर्फ़ उनके लिए मैं कह रही हूँ कि अगर ये पर्सन मैरिड है किसी और के साथ में या अगर आप मैरिड हैं, तो मुझे यही दिख रहा है कि ये इस कनेक्शन से भागना चाहते हैं, क्योंकि ये इनको बिल्कुल भी लगता है कि फिर आगे के लिए उनके फैमिली लाइफ़ के लिए ये कनेक्शन एकदम अच्छा नहीं रहेगा। उनकी बदनामी हो सकती है, अगर उनके बच्चे हैं तो इस चीज़ का असर फिर उनके बच्चों पे पड़ेगा। होता है ना कि इधर से उधर बात उड़ते-उड़ते फिर जो भी ऐसे लोग होते हैं ना जिनका काम होता है कि बस इधर से उधर चुगली करते रहना, वो लोग ना कभी-कभी बच्चों को भी नहीं छोड़ते, बहुत अजीब तरीके के लोग होते हैं। तो अगर कोई जाके ताना मारने लगे इनके बच्चों पे, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन ये पर्सन नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये इस वक़्त में कोई स्टेप आपकी तरफ नहीं लेना चाहते हैं। एक ये मैसेज है उन लोगों के लिए, ख़ास जो सिचुएशन थी उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब कलेक्टिव लेके चलते हैं, तो इस पर्सन के लाइफ में 2 ऑप्शन हैं। ये आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन एक दिक्कत क्या हो गई है ना कि इस पर्सन को लगता है कि आपने इनकी चोरी पकड़ ली है, आपने इनका झूठ पकड़ लिया है। इन्होंने अगर पास्ट में कुछ आपके साथ किया था या 2 ऑप्शंस लेके चले थे या हो सकता है वो उस समय अपनी लाइफ में ऑप्शंस के लिए ओपन हो सकता है आप लोग भी ओपन हो सकते हैं। आप देख लीजिएगा एनर्जीज़ अगर आप लोगों से मैच करती है तो। तो इनको लगता है ना कि वो झूठ आपने पकड़ लिया है, तो बहुत इस चीज़ की ना बहुत पछतावा है, बहुत ग्लानि है, एक गिल्ट है इस पर्सन के अंदर में कि वो कौन-सा मुँह लेके आपके सामने जाएँगे, जबकि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो ये किसी और को डेट कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी एक-दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो फिर ये किसी और के बारे में सोच रहे हैं, जिसके साथ हो सकता है कि वो कॉन्टैक्ट में अभी नहीं है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में से रोमांस जो है वो मिसिंग है। और कम्युनिकेशन भी किन्हीं-किन्हीं के लिए तो मुझे कम्युनिकेशन भी मिसिंग दिख रहा है। और पास्ट का जो भी किया हुआ कर्म है तो उसकी वजह से कुकर्मी कहेंगे, कर्म या कहें, लेकिन कभी-कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो उसमें भी ना थोड़ा कन्फ्यूज़न भी लोगों को हो जाता है, तो चलिए उतना जजमेंटल होना भी ठीक नहीं है। हाँ साइंस मैं सारे ही बता देती हूँ, कैंसर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस यहाँ पे हैं। हुँ। तो कन्फ्यूजन तो है इस पर्सन को। अब आपके पास आए, आपके ताने सुने, आपके सवालों के जवाब दें, तो वो इसके ईगो को बिल्कुल भी गँवारा नहीं है। आप में से किसी की थोड़ी 2-3 और सिचुएशन है, मैं अभी वो एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, आप और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे कि ये एनर्जी आप लोगों की है। एक तो मैरिड सिचुएशन मैंने बता दिया, एक वो रही। दूसरी ये सिचुएशन है कि आप में से किन्हीं का या तो एक बार कोई वन नाइट स्टैंड हुआ है किन्हीं का या एक से ज़्यादा बार भी हुआ होगा, लेकिन वो बस हो गया, ठीक है? जज़्बात में बह के हो गया वो। तीसरी सिचुएशन क्या है आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स एक-दूसरे को नहीं बताई हैं। ये किसी एक ने बताई है, दूसरे ने मना कर दिया क्योंकि कुछ रही होगी उस समय जो भी हालात रहे हों। तो कुछ ऐसा है जहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे जिन्होंने डेट ही नहीं किया है एक-दूसरे को, बस पसंद किया है, लेकिन अपने-अपने सीमा, अपने-अपने बंधन, अपने-अपने ज़िम्मेदारियों के कारण आप लोगों ने एक दूसरे को या तो अपनी बस दिल की बात बता के छोड़ दिया या तो दिल की बात ही नहीं बताई। तो क्रश वाली सिचुएशन यहाँ पे किन्हीं के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है? और बाकी के जो मैंने और 3 आपको परिस्थिति बता दी थी, तो वो भी आप मैच कर लीजिएगा क्योंकि हर सिचुएशन बहुत अलग, बहुत डिफरेंट है। तो अब तक आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर चुके होंगे। तो इसलिए ये पर्सन मैं नहीं कहूँगी कि इनके पास बहुत प्लान है या ये बहुत पॉज़िटिव है आपको लेके। पॉज़िटिव या प्लानिंग तब तो बने ना जबकि एकदम आदमी फ्री हो यहाँ पे। यहाँ पे तो फैमिली के बारे में भी वो सोच रहे हैं, अपनी फैमिली को ट्रबल नहीं देना है, उसको उसका नाम नहीं खराब होने देना है। किसी के साथ कमिटेड है, किसी के साथ मैरिड है, तो क्या कर सकते हैं ये? कुछ कार्ड्स मुझे और लेने पड़ेंगे।
प्रेशर में काफ़ी है ये पर्सन, इनके ऊपर में मैं वो प्रेशर, वो मजबूरी, वो ज़िम्मेदारी, ये सब कुछ फ़ील कर पा रही हूँ। एक चीज़ और है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है यहाँ पे। फिर से यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है आप लोग दोनों के बीच में। कुछ ऐसा प्रभाव लगता है जैसे इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि समय ही अच्छा नहीं चल रहा है, ये समय को थोड़ा कुछ समय गुज़र जाए ये समय, उसके बाद ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा। मेबी इन्होंने आपकी और अपनी कुंडली मैच करवाई हो, या अगर आपके डिटेल्स इस पर्सन के पास नहीं है, तो इस पर्सन ने सिर्फ़ अपनी ही डिटेल्स से देखा होगा, तो उसमें बोला गया होगा कि अभी कुछ समय तुम्हारे ऊपर ये वाला जो प्लैनेट है, ये जो ग्रह है वो भारी है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा कुछ भी बोला गया होगा। या तो ये पर्सन आपके साथ में अभी डिसहार्मनी और डिसकनेक्शन फील कर रहे हैं, और आपकी तरफ से भी है, ये आपके लिए भी ऐसा ही सोचते हैं कि अ, आप अब इनको अब उतना प्यार नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपने इनकी चीटिंग पकड़ ली, आपने इनके झूठ को देख लिया, उस इस पर्सन के झूठ को सेंस कर लिया, या किसी ने जाके आपको बता दिया, तो थोड़ी मुझे ना शर्मिंदगी दिख रही है इस पर्सन के अंदर में। बहुत मेहनत, बहुत जद्दोजहद, बहुत लड़ाई झगड़े होने की उम्मीद है अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग दोनों के बीच में भी हो सकती है, लड़ाई हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े। मुझे अगर आप लोग कोई मैरिड है, आप या आपके पर्सन, तो आप समझ सकते हैं ये रिश्ता ख़त्म करने का इस पर्सन ने सोच लिया है कि इससे ज़्यादा अब इस रिश्ते को वो खींच तान के रबड़ की तरह नहीं चला सकते, इसको यहीं पे ड्रॉप करना पड़ेगा। ये जानते हैं ये कभी भी आपको बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा आपकी इच्छाओं की पूर्ति ये नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपकी तरह लॉयल ये तो नहीं है। इनका अपना ही गुस्सा है, इनकी अपनी ही ज़िद है, इनका अपना ही अलग ही चलन है। ऊपर से ये भी देख रहे हैं कि आप भी इनको अवॉइड कर रहे हैं, और आप भी देख रहे हो कि ये पर्सन भी आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से हो गया ना कि ना तो तुम कम, ना तो हम कम। और जब कोई किसी के साथ ही है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो नहीं, मैं थोड़ा-सा फ्यूचर के लिए ज़रूर देख लूँगी। अच्छा, किसी ने ना किसी को बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम किए, ऐसे बौछार लगाई, पूरा मिसाइल्स की तरह दागे हैं बहुत सारे इल्ज़ाम। तुम ये, तुम वो, ऐसा करके किन्हीं के ऊपर ज़रूर रहा है, और किसी और के कहने पे रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी, या तो इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा अफ़वाह उड़ाई हो, या इस पर्सन को लगता है कि आपने इसके बारे में बहुत उल्टा-सीधा इधर-उधर बोला है, या दूसरों पे ट्रस्ट किया है, या फिर आप लोगों को ऐसा लगता होगा। देख लीजिएगा, मुझे एनर्जी आई तो मैंने आपको बता दिया, हालाँकि मैं और ज़्यादा कार्ड्स प्रेज़ेंट के लिए नहीं ले रही हूँ। मैं बस थोड़ा-सा एक क्वेश्चन बस रख रही हूँ डिवाइन की तरफ, क्योंकि यही हमारा आज का टॉपिक था कि क्या ये पर्सन के साथ आपका यूनियन होगा? फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, बहुत ऐसी चीज़ ना इस पर्सन के अंदर में आ रही है। नहीं, मुझे तो अभी के लिए तो नहीं लग रहा है। ठीक है? अभी के लिए लगभग 3 से 6 महीने के अंदर में मुझे नहीं दिख रहा है कि आप लोगों का यूनियन होता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है? अभी के लिए मैं कह रही हूँ, लगभग 3 से 6 महीने के बीच के लिए। तो यदि आपकी रीडिंग अगर आपके सिचुएशन से मैच की हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।